हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने स्टूडेंट स्प्राइट चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जिसको हम दोस्तों हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्शी एंड अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्शी, और जिसको हम शॉर्टकट में दोस्तों बोलते हैं डीसीटी एंड टीसीटी। आज हम आपको दोस्तों बताएंगे कि कॉमन टेंजेंट होती क्या है और इसकी जो लेंथ होती है उसको हम किस तरह से निकालते हैं, वो भी डेरिवेशन के साथ। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, आपको दो सर्किल दे दिया। मान लीजिए इस सर्किल का जो सेंटर है C1 है और ये जो बड़ा वाला सर्किल है इसका सेंटर मान लीजिए C2 है, और इसकी त्रिज्या मान लीजिए R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है। अब दोस्तों हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो सर्किल हैं C1 और C2 यदि अलग अलग हैं तो इन पर हम कितने टेंजेंट या कितनी स्पर्शी खींच सकते हैं। तो दोस्तों पहले आपको इसकी कंडीशन बता देते हैं। अब मान लीजिए यहां से हम इसकी लेंथ देखते हैं C1 और C2, इस वृत्त के और इस वृत्त के जो सेंटर की डिस्टेंस होगी दोस्तों C1 और C2, ये दोस्तों इज ग्रेटर देन हमेशा बड़ी होगी R1 प्लस R2। ये दोस्तों R1 ये हमारे छोटे वाले सर्किल की त्रिज्या है और जो हमारी R2 है ये बड़े वाले सर्किल की त्रिज्या या रेडियस है। अब दोस्तों ये हमें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब दोस्तों यदि यहाँ पर जो हमारी ये रेडियस है इसको हम इस तरफ खींचते हैं, यदि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो इन दोनों का यदि हम योग करेंगे दोस्तों तो इन दोनों का योग हमेशा जो है ए C1 और C2 इन दोनों के सेंटर की जो लेंथ है उससे हमेशा छोटा रहेगा। इसलिए हमेशा जो इस दोनों वृत्त का सेंटर है C1 और C2 वो इज ग्रेटर देन रहेगा R1 और R2, तभी ये दोस्तों जो है सर्किल एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस पे रहेंगे। अब दोस्तों देखते हैं कि इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों एक मान लीजिए एक साइड से स्पर्श करती हुई हम ए रेखा खींचे, तो ए रेखा क्या कहलाएगी दोस्तों, ए हमारी होगी DCT, जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और उसी प्रकार दोस्तों इस साइड भी एक साइड से स्पर्श करती हुई ए रेखा, एक हमारी ए क्या हो गई DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। दो स्पर्श रेखा ये हो गई, और एक हम खींच सकते हैं दोस्तों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जो इसके इस साइड से और इस साइड से स्पर्श करती हुई जा रही है, जो आप फिगर में देख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, TCT, यानी क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और एक TCT ए हो गई और एक हमारी दोस्तों ए है TCT। यानी कि दोस्तों यदि हमारे दो सर्किल हैं और उनके केंद्रों की जो बीच की डिस्टेंस है वो उनके त्रिज्याओं के योग से बड़ी है, तो हम उस पर कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, 4। कौन कौन सी, 2 TCT एंड 2 DCT, यानी कि 2 उभयनिष्ठ और 2 अनुप्रस्थ। यानी कि इसको आप बोल सकते हैं प्रत्यक्ष, जो हमारा दोस्तों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष कॉमन टेंजेंट या प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्शी। अब दोस्तों हमारे कितने इसमें स्पर्श रेखाएं हो गई, 4। अब दोस्तों यदि आपको एक मान लीजिए कंडीशन है हमारी C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 और R1 प्लस R2, यदि हम इसी को कर दें आपको कि C1 C2 बराबर R1 प्लस R2, यदि हम त्रिज्याओं का योग उनके केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर कर दें, तब दोस्तों हमारा क्या कंडीशन आ जाएगी। अब देखिएगा, अब दोस्तों ये जो हमारे सर्किल हैं ये आपस में भी स्पर्श करेंगे। अब मान लीजिए ए कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि ये हमारा मान लीजिए ये सेंटर 1 C1 है और ये सेंटर क्या है C2 है, क्योंकि हमारा C1 और C2 इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 है। अब मान लीजिए दोस्तों इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक होगी, इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक होगी। अब ए लेंथ और ए लेंथ इन C1 और C2 केंद्र के लेंथ के बराबर है, तो आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। अगर एक कंडीशन आ रही है तो हम कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं दोस्तों, एक खींच सकते हैं, एक इधर से खींच सकते हैं, और एक दोनों जहां पर वृत्त हमारे स्पर्श कर सकते हैं यहां पर खींच सकते हैं। कितनी टेंजेंट रेखाएं खींच सकते हैं दोस्तों, स्पर्श रेखाएं 3, यदि हमारी एक कंडीशन है तब। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि
यदि आपको ये समझ में आ गया होगा कि तो हम यदि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पढ़ेंगे तो मेन कॉन्सेप्ट वहां पर एसी का पड़ेगा। अब दोस्तों आपको हम बताते हैं लेंथ। इस फिगर में दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट किसको बोलेंगे और हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट किसको बोलेंगे। तो और उसके बाद यदि हमारा जो वृत्त है या सर्किल है, इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी यदि उसकी त्रिज्याओं के योग से बड़ी है तब हम कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, और उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर है तब हम कितने टेंजेंट खींच सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे आते हैं। अब हम निकालते हैं, आपको निकालना बताते हैं दोस्तों लेंथ की। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो हमारा दोस्तों DCT है। हम सबसे पहले बताएं आपको DCT यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कैसे निकालते हैं। तो अब मान लीजिए ये हमारा एक सर्किल है C1 और एक सर्किल है C2। ये फिगर में कुछ पहले से इसलिए बना दिया हूँ, अभी तुरंत बनाने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता चित्र, इसलिए। अब मान लीजिए ये हमारा एक सर्किल C1 है और ये C2 है, और ये दोस्तों क्या है C1 C2, ये इसके केंद्र के बीच की मान लीजिए डिस्टेंस है। हम डिस्टेंस को कुछ भी मान सकते हैं, आप D मान लीजिए, P मान लीजिए, कुछ भी। और ये हमारी मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है MN। और पीछे फिगर में आपको बता ही चुका हूं कि यदि एक साइड से इस पर दो अलग अलग वृत्त हैं, एक साइड से स्पर्श करते हुए एक रेखा खींची जा रही है तो क्या आ जाएगी दोस्तों DC, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब दोस्तों इसकी हम ये जो लेंथ है इसको हमें निकालने के लिए दे दी जाए क्वेश्चन में, ऐसे ही फिगर बना दे दिया जाए तो हम कैसे निकालते हैं, तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों अब मान लीजिए हमारी जो MN स्पर्श रेखा है इसको आगे बढ़ाइए और ये हमारा जो केंद्रों के बीच की दूरी है, इसके केंद्र से ये रेखा आगे बढ़ते चले जाइए। तो ए मान लीजिए जिस बिंदु पर मिल रहा है वो हमारा P हो गया। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो यहाँ पर स्पर्श रेखा और जो हमारी त्रिज्या के बीच का कोण है ये कितना होगा हमारा, ये 90 डिग्री का होगा। ये हमारा कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। क्योंकि दोस्तों यदि कोई सर्किल है उस पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए और जो हमारा केंद्र है यहाँ से जो त्रिज्या होगी उस स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है, या यदि हम जीवा भी खींचते हैं तब भी वह स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। इन दोनों के बीच जो कोण बनता है दोस्तों वो क्या होता है, 90 डिग्री का। अब क्या होगा, अभी 90 डिग्री का है तो हम निकालने के लिए यहाँ से इसकी लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से इसी के समांतर जो हमारी C1 और C2 है इसी के समानांतर यहाँ से लेकर जो हमारी R2 है इसी के बराबर, इसी के इस पॉइंट से लेकर हम से हम एक इसी के समांतर एक रेखा खींचते हैं। ये मान लीजिए एक रेखा हो गई। अब दोस्तों ये रेखा जो है हमारी वो C1 और C2 के समांतर है। ये दोस्तों थोड़ा तिरछी बन गई लेकिन ये बिल्कुल इसके समांतर है। अब जो हमारा दोस्तों R2 है, ये R2 इतना है, ये बिल्कुल इसके समांतर ये रेखा है। तो हमारा जो ये R1 है ये तो हमारा पूरा R1 है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है त्रिज्या है ये पूरी R1 है। लेकिन हम जो हमारा ए मान लीजिए, हम इस बिंदु को हम ए मान ले रहे हैं, ए पॉइंट को, ए पॉइंट मान लीजिए ए है। तो हमारी जो ए से लेकर C1 तक की लेंथ होगी वो हमारी हो जाएगी R2 के बराबर। ये जो तुम्हारे छोटे वाली त्रिज्या है, क्योंकि जो ए रेखा है इसी के समांतर है, तो जो छोटे वाली सर्किल की त्रिज्या है ये हो जाएगा क्या दोस्तों हमारा इतना, ये हमारा हो जाएगा इतना R2। अब दोस्तों ये पूरा हमारा N से लेकर C1 तक हमारा जो R1 है त्रिज्या है और इतना हमारा R2 है। तो हमारा जो N से A और N की जो हमारी लेंथ आएगी दोस्तों, डिस्टेंस आएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी R1 माइनस R2। क्योंकि हम पूरे में से अगर इतना घटा रहे हैं तो हमारा इतने दूरी की डिस्टेंस आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा A क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे यहाँ लिख दे रहा हूं R1 माइनस R2। ये चीज आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। ए हमारा क्या है, ए है। अब लेंथ आपको पता हो गया पूरा, यहां से आपको ए दूरी पता है, C1 और C2 जो दिया रहेगा। लेकिन अभी तक आपको क्या नहीं पता था कि अब यहां से अब त्रिभुज में देखते हैं दोस्तों किस में। अब ध्यान दीजिएगा, ए जो हमारा ए 90 डिग्री है जो एंगल बना रहा है, और ए हमारा जो अब हम इसको
कोण मानकर और इसको केंद्र मानकर, या सॉरी इसको आधार मानकर यदि हम इसको त्रिभुज के रूप में, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है पूरा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो हम दोस्तों समकोण त्रिभुज का यहाँ फार्मूला लगाकर हम मान लिए त्रिभुज AMN। यदि AMN में देखें तो हमारा जो दोस्तों यहां से निकल कर आएगा वो होगा हमारा MN, जो हमारा कर्ण है A। अब यदि 90 डिग्री है और ये हमारा जो है दोस्तों समकोण त्रिभुज है, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, MN का स्क्वायर। और यही हमारी क्या है दोस्तों, MN, यही हमारी स्पर्श रेखा है और इसी की लेंथ हमें पता करनी है। तो MN स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ये हमारा क्या होगी, लंब होगी, कुछ भी हो, यानी कि जो पाइथागोरस प्रमेय यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें जो समकोण त्रिभुज है, यदि हम MN इसकी लेंथ ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारी जो रेखा है वो MN है, ये डिस्टेंस है C1 और C2, और C1 और C2 हमें जो हमारा त्रियक ये है MN है, इसकी हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। और ये जो MN है ये हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये हमारा कर्ण हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में वही फार्मूला लगाने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, MN का स्क्वायर बराबर C1 C2 का स्क्वायर। एक C1 C2 कौन सा दोस्तों क्यों लगा रहे हैं, हमारा A से लेकर M तक का, AM का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, C1 और C2। ए दूरी जो हमारा जितना हमारा ए C1 और C2 ए है, इसी समांतर रेखा खींची गई है, और C1 और C2 ए भी हो जाएगा। C1 और C2 का स्क्वायर माइनस यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आधार इसमें क्या है दोस्तों, इस त्रिभुज में आधार हमारा ए है, क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अब दोस्तों यही से डायरेक्ट यदि आपको MN का जो है, MN या हमारी जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो क्या जाएगी, रूट C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला दोस्तों क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है या इस पर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है तब। अब दोस्तों हमारी जो ये C1 और C2 है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारी ये C1 C2 है, मान लीजिए ए हमारा ए पॉइंट हम ए माने थे, इसको मान लीजिए B, तो हम इसी के समांतर ए रेखा खींची गई थी, तो हमारी इसकी लेंथ जो है और ये C1 और C2 इसकी लेंथ के बराबर है, यानी क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, AB बराबर C1 C2। ए जो इसकी डिस्टेंस इस रेखा की और इस रेखा की जो केंद्र पर है, इन दोनों के सेंटर खींची गई है। अब दोस्तों एक तो था हमारा लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी कि DCT की लेंथ कैसे निकालते हैं। अब आपको हम बताते हैं दोस्तों, अब इसी में एक कंडीशन जो आपको पीछे बताया था, यदि C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 दे दे, यानी कि जो केंद्रों के बीच की दूरी है उनकी त्रिज्याओं की दूरी के त्रिज्याओं के योग के बराबर हो जाए, तो हमारा क्या आपको दोस्तों बताया था कि तो जो हमारे दोनों वृत्त हैं वो भी आपस में क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे, तो हमारी ए कंडीशन बनेगी। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर C1 है, ये हमारा यहाँ पर C2 है, तो ये हमारी त्रिज्या है मान लीजिए R1, ये हमारी त्रिज्या है क्या है, R2 है, ये इसकी त्रिज्या यहाँ से इसकी त्रिज्या है, और जो हमारी C1 और C2 की लेंथ है इन दोनों त्रिज्याओं के R1 प्लस R2 के योग के बराबर ही होगी। अब मान लीजिए ये हमारी स्पर्श रेखा क्या है, M और N। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर C1 C2 बराबर R1 प्लस R2, तो हम अभी आपको पीछे फार्मूला जो हमारा यहाँ पर स्पर्श रेखा की DCT भी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेकिन यदि आपको एक कंडीशन दे दे C1 C2 बराबर R1 प्लस R2, तो आपको क्या निकालना है, MN बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट पीछे वाला फार्मूला आपको क्या बताया था, C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो आप जो C1 C2 का स्क्वायर है उसको भी R1 प्लस R2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको रख कर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अंडर रूट C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए दोस्तों, MN बराबर
क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 है, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या है माइनस है, तो यहाँ पर माइनस R1 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर प्लस R2 का स्क्वायर होता है, ए भी जो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन यहाँ पर माइनस है, पहले से डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर a माइनस से यहाँ पर गुणा होगा तो भी माइनस हो जाएगा, R1 के स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2R1 R2 होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 2R1 R2 ये हो जाएगा यहाँ से। अब दोस्तों हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, R1 स्क्वायर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R2 स्क्वायर कट जाएगा, 2R1 R2 प्लस 2R1 R2 क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों प्लस में है तो जाएगा mn बराबर 4R1 R2 इतना आ जाएगा निकल कर। अब हम यहाँ पर ये क्या है 4 क्या है हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 होगा, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसको mn बराबर 2 रूट R1 R2। ये दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट अनुस्पर्श रेखा की, या जिसको हम बोल सकते हैं प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्शी या स्पर्श रेखा की लंबाई, जिसको हम या भी बोल सकते हैं डीसीटी की लंबाई क्या आ जाएगा दोस्तों। और कंडीशन क्या रहेगी तब, C1 C2 बराबर R1 प्लस R2, जब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर है। अब दोस्तों हमारा जो अगला है वो है हमारा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब दोस्तों इसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब एक तो आप देखकर पहचाने गए होंगे कि ये हमारा केंद्र, दो सर्किल हैं जो, ये हमारा केंद्र C1 और केंद्र C2, ये इसकी त्रिज्या मान लीजिए R2 और इसकी त्रिज्या स्पर्श रेखा M खींचे हैं, क्या है ट्रांसवर्स स्पर्श रेखा। अब यहाँ पर इसकी त्रिज्या R1 इसकी त्रिज्या R2। अब दोस्तों इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करिए आप कि ये त्रिज्या है, ध्यान दीजिए, जैसे उसमें जो जैसे अप्लाई किए थे वैसे इसमें अप्लाई करिए। अब ध्यान दीजिएगा जो हमारा इसके बीच में कोण क्या होगा दोस्तों, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और हमारी यह क्या है त्रिज्या है, तो इस पर क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। अब दोस्तों और ये भी क्या होगा हमारा, ये हमारा कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब मान लीजिए इसी के समांतर, इस जो हमारी C1 C2 है इसी के समांतर हम यहाँ से एक रेखा जो हमारी R2 के बराबर है, R2 इसकी डिस्टेंस लेकर हम यहाँ से यदि एक रेखा खींचते हैं, एक रेखा खींचे मान ली यहाँ तक, तो ये हमारे जो इसी के समांतर है, यानी कि ये C1 C2 है, तो उसी के समांतर ये क्या हो जाएगा, इसको C1 C2 बोल सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर ए बी है, बी पॉइंट AN तो हमारी स्पर्श रेखा का है पॉइंट, लेकिन मान लीजिए इस रेखा का जो ए बिंदु है ए बी, और इसको मान लीजिए हम इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये क्या मान लीजिए इसको A। अब हमारी जो दोस्तों ए बी है और C1 और C2 है, ये क्या होंगे एक दूसरे के समांतर है, दोनों इक्वल होंगे। अब दोस्तों हमें इसकी दूरी तो पता है, ये हमारी त्रिज्या है R1, लेकिन इसकी दूरी हमें नहीं पता है क्योंकि यहाँ पॉइंट तक है, इस बिंदु तक है, तो हमारा जो दोस्तों ए लेंथ है R2 उसी के बराबर तो ए है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं दूसरे क्या है समांतर है, तो ए R2 जो है ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इतनी लेंथ हमारी यहाँ C1 से लेकर ए तक का R2। अब दोस्तों इसमें हम अब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण, अब डायरेक्ट वही जो पिछले वाले जो हमारा डीसीटी था उसमें जो कॉन्सेप्ट लगाया था उसी में बिल्कुल सेम उसी प्रकार इसमें, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज AMN, ए त्रिभुज AMN क्या है दोस्तों समकोण, क्योंकि 90 डिग्री, तो क्या है दोस्तों कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा त्रिभुज AMN में। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से निकालोगे तो जो MN का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा ये C1 और C2 है, ये लेंथ हमारी हो जाएगी। अब इसको भूलिए क्योंकि हम इससे निकाल रहे हैं, ठीक है दोस्तों, जो ये रेखा खींचे हैं, क्योंकि इसी के समांतर ये भी क्या है C1 और C2 है, जो केंद्रों के बीच की दूरी है, C1 C2 का स्क्वायर
माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। अब दोस्तों दोनों में बस अंतर इतना ही है कि वहां पर R1 माइनस R2 हो रहा था, क्योंकि हम जो हमारे इसके समांतर जो हमारी एक केंद्रों के बीच दूरी इसके समांतर जो रेखा खींच रहे थे वो हमारी त्रिज्या पे पड़ रही थी। लेकिन ये त्रिज्या के हमारे जस्ट इससे थोड़ा दूर है, तो हमारी जो इस R2 त्रिज्या है ये इससे बाहर आ रही है। तो दोनों क्या इसमें क्या हो रहा है, दोनों R1 और R2 का योग हो रहा है जब हम इस पर समकोण त्रिभुज में इसको देख रहे हैं तब। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, उसमें दोस्तों माइनस आ रहा था जब हम यहाँ पर आधार निकाल रहे थे। लेकिन हम यहाँ पर आधार निकाल रहे हैं, क्या हो रहा है दोस्तों, R1 प्लस R2 आ रहा है, बस यही अंतर है। अब दोस्तों यहां से आगे क्या करोगे, mn स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रूट C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। और ये हमारा यहाँ से स्क्वायर नहीं रहेगा, mn पर ये जो स्पर्श रेखा mn की जो लेंथ आएगी ये हो जाएगी। अब दोस्तों जो उसमें मैं आपको बताया था पूरा सेम, आपको जो DCT है TCT है उसमें केवल इतना ही अंतर है। अंतर तो आप स्पर्श रेखा का भी होता है जिसको आप पहचान लेंगे देखते ही, लेकिन आपको फार्मूला याद करना हो तो डायरेक्ट आप उसमें इतना ध्यान दीजिए कि जो हमारी DCT की जो लेंथ होती है उसमें जो हमारी त्रिज्या होती है वो एक दूसरे का मतलब त्रिज्याओं का जो हमारा वहां पर माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर जो त्रिज्याओं में होता है R1 प्लस R2 होता है, त्रिज्याओं के यहाँ पर क्या होता है, योग होता है। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो DCT और TCT पर। इसका दोस्तों हमारे जो वृत्त चैप्टर है इसमें इसका बहुत अहम रोल है, और इसमें दोस्तों इससे रिलेटेड और इससे बेस्ड क्वेश्चन बहुत से आपने जिसमें आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करके आपको यदि पता है कि हाँ इसमें कौन ट्रांसवर्स है कौन डायरेक्ट है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे स्टूडेंट प्राइड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।